हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4। नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करेंगे कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, 2 इंस्टेंसेस की मतलब हम लोगों ने स्टडी करा, तो हम लोगों ने उसमें देखा कि एक पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल जो एरियाज़ होते हैं, जिनको एरिनास कहा जाता है, उनमें अलग अलग तरह के मतलब सोशल डिविजन्स जो है वो उनको एक्सप्रेस किया जाता है। एक जो है उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है और एक जो है उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। मतलब एवरी फेज़, मतलब हर एक फ़ेज़ हो, चाहे वो जो मर्ज़ी डिपार्टमेंट हो या कुछ भी हो, तो हर एक चीज़ के ना मेरिट्स भी होते हैं और डिमेरिट्स भी होते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि पॉलिटिकल सिस्टम में यहाँ पर सोशल डिवीज़न के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कास्ट और पॉलिटिक्स के बारे में कि कास्ट के नेगेटिव पॉइंट्स कौन से और पॉजिटिव पॉइंट्स कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि कास्ट इनइक्वालिटीज़ क्या होती है। मतलब कास्ट रिलेटेड जो भेदभाव किया जाता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो बराबरी नहीं होती, समानता नहीं होती है, वो किस तरह से यहाँ पर देखी गई है। जैसे कि जेंडर और रिलीजन की बात करी जाए तो कास्ट डिवीज़न भी बहुत स्पेशल है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कास्ट के अलग अलग रिलीजन के लोग जो हैं वो यहाँ पर सरवाइव करते हैं। सभी सोसाइटीज़ जो हैं वहाँ पर क्या है, बहुत अलग अलग तरह की इनइक्वालिटीज़ जो हैं, सोशल इनइक्वालिटीज़ फेस करनी पड़ती हैं। चाहे वो डिवीज़न ऑफ लेबर भी, मतलब यहाँ पर वहाँ पर भी इनइक्वालिटीज़ फेस करनी पड़ती हैं। बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर ऑक्यूपेशन जो है वो जनरेशन टू जनरेशन मतलब क्या करी जाती है, ट्रांसफ़र होती है, पास होती है। अगर जैसे मान लीजिए एक कोई राजा था, उनके अगर बेटा है तो आगे थ्रोन को कौन संभालेगा, उन्हीं का बेटा संभालेगा। दैट मीन्स कि उनका जो जनरेशन है वो नेक्स्ट उसी ऑक्यूपेशन को कैरी कर रहा है जो उनके फोरफादर्स ने मतलब कैरी आउट करा था। कास्ट सिस्टम एक बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म है, बहुत ही मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा टर्म है ये। ठीक है, जिससे क्या करते हैं, ये बाकी वाली सोसाइटीज़ जो हैं उनमें एक सिस्टम जो है वो प्रिवेल किया जाता है, और कुछ ऐसे हैं जिनमें हेरिडिटरी मतलब ऑक्यूपेशनल डिवीज़न जो है वो करी जाती है अकॉर्डिंग टू दियर सेंक्शनल रिचुअल्स। कहने का ये मतलब है, जैसे पहले वर्ना सिस्टम हुआ करता था जिनमें वैश्यास, शूद्रास, क्षत्रियास, ब्राह्मण्स जो थे वो सोसाइटी को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर रखा था। तो उन्हीं के ऑक्यूपेशन मतलब उनके काम के अकॉर्डिंगली उनको ऑक्यूपेशंस जो थी वो प्रोवाइड करी जाती थी। दैट मीन्स उनके रिचुअल्स के अकॉर्डिंगली उनको ऑक्यूपेशंस प्रोवाइड करी जाती थी। अब ये जो सेम मेंबर होते थे, मतलब ये जो मेंबर्स होते थे सेम कास्ट ग्रुप के, उनको एक सोशल कम्युनिटी में रखा जाता था जहाँ पर वो सेम ऑक्यूपेशन को इंजॉय करते थे, और अपनी कास्ट के ग्रुप के साथ ही उनको शादी करनी होती थी, और अदर मेंबर्स जो होते थे, अदर कास्ट ग्रुप्स जो होते थे, उनके साथ उनको अपना खाना तक भी शेयर नहीं करना होता था। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कास्ट सिस्टम जो था वो पूरी तरह से ऐसा नहीं था कि हाँ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड नहीं था। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक्सक्लूजन ऑफ मतलब आउटकास्ट के साथ ना हमेशा डिस्क्रिमिनेशन जो था वो फेस करा जाता था। देन नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया कि ये एक इनह्यूमन प्रैक्टिस थी, मतलब जिसको अनटचेबिलिटी कहा जाता है, जो कि किनके साथ, दलित्स के साथ एससीज को फेस करनी पड़ती थी। ठीक है, और ये मतलब था क्यों, ये क्यों होता था, एससीज को, दलित्स को लोअर कास्ट माना जाता था, और कहा जाता था कि हाँ अगर वो हायर कास्ट के किसी भी काम में हाथ लगा दें या कुछ भी हो जाए तो वो इम्प्योर उसको माना जाता है, जो कि ऑलरेडी मतलब अनटचेबिलिटी आपका अंडर आर्टिकल 17 में मेंशन है। और ये अंडर मतलब इसको किया अबॉलिश करा गया था अनटचेबिलिटी को, ताकि सोसाइटी में इक्वालिटी को प्रिवेल करा जा सके। और ये जो इसी की वजह से ये जो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे, सोशल रिफॉर्मिस्ट भी हम इनको कह सकते हैं, लाइक ज्योतिबाई फुले, गांधी जी, भीमराव अम्बेडकर, परियार रामास्वामी नायकर। ठीक है, तो ये लोग जो थे ये सोशल रिफॉर्मर्स थे, जिन्होंने कहा हम लोग इस तरह का काम करेंगे कि हम लोग एक ऐसी सोसाइटी फॉर्म कर सकें जिसमें कास्ट इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं हो, मतलब कास्ट इनइक्वालिटीज़ वहाँ पर एब्सेंट हो। अब उन्होंने कहा कि हम लोग को क्या करना होगा, कुछ तो हमें एफर्ट्स करने होंगे, कुछ स्टेप्स टेकन करने होंगे, और कुछ सोशो इकोनॉमिक चेंजेस करने होंगे। दैट मीन्स कि हमें सोसाइटी की इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसको थोड़ा सा अपग्रेड करना होगा। मतलब पैसे
जो है या वेल्थ जो है उसको थोड़ा सा इन्हांस करना होगा। और कास्ट और जो कास्ट सिस्टम है मॉडर्न इंडिया का, वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि इकोनॉमिक सिस्टम जो है या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बहुत तेज़ी से हो रही है, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रही है। और अर्बनाइजेशन क्या होता है, यहाँ पर लोग जो हैं वो शिफ्ट होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, किसके लिए, ताकि वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में जा सकें फॉर दियर ओन कंफर्ट, ठीक है, अपने कंफर्ट्स के लिए। और उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, ग्राउथ ऑफ लिटरेसी, जैसे जैसे लोग पढ़ते चले गए, एजुकेशन गेन करते गए, उनमें एक मतलब स्तर जो था उनका रेज होना स्टार्ट हो गया, उनका स्टेटस जो था वो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया। तो एजुकेशन ने लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग बोल सकते हैं अवेयर किया, जिसकी वजह से वो अपने राइट्स और रिचुअल्स को अच्छी तरह से समझना उन्होंने शुरू किया। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि आप ऑक्यूपेशन के पर्पज़ के लिए मतलब आप शिफ्ट होती है, यहाँ पर क्या शिफ्ट होती है, शिफ्ट फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर, यूजुअली व्हेन अ न्यू जनरेशन टेक्स अप ऑक्यूपेशन अदर देन द प्रैक्टिस्ड बाय देयर एंसेस्टर्स। कहने का ये मतलब है जो भी आपके एंसेस्टर्स ने जो भी जॉब कैरी करी, जो भी जॉब उसको मतलब सर्विस करा उसमें, तो आगे आने वाले टाइम पर वही जो उनके आगे नेक्स्ट जनरेशन होगी वही उसी को एंजॉय करेगी। और हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी होती है, जिसमें ऑक्यूपेशन जो है वो मूव ऑन हट करती रहती है, जिसकी वजह से हम लोग बोल, और साथ में ये बताया गया है कि ये जो लैंड लॉर्ड्स थे उनकी पोजीशन जो थी वो वीकन होती चली गई विलेजेस में, क्योंकि मोस्टली लोग जो थे वो अर्बन एरियाज़ में सेटल हो चुके थे। अब जो पुराने नोशंस थे कास्ट हायरार्की के, वो भी टूटना शुरू हो गए। कास्ट हायरार्की मतलब जिसमें सोसाइटी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया बहुत आज के टाइम पर देखा जाए बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। अर्बन एरियाज़ जो हैं उसमें मोस्टली लोग जो हैं उसमें बिल्कुल भी कुछ चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, जैसे कि वो किसके साथ चल रहे हैं, वो मतलब कि उनके साथ स्ट्रीट में दूसरा पर्सन जो है वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है, वो जिस रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं उस टेबल पर दूसरा बंदा जो है वो कौन बैठा हुआ है, किस कास्ट से किस रिलीजन से बिलोंग करता है, डजेंट मैटर। उनका मोटिव यही है कि हाँ हम लोग यहाँ पे अपने कंफर्ट को अर्न कर रहे हैं, तो हम लोग को अपनी लाइफ जो है वो कंफर्टेबली लिव करनी है, ओके। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने प्रोहिबिशन किया है, मतलब प्रोहिबिट किया है, स्टॉप किया है, कंट्रोल किया है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मतलब जात को लेकर किसी भी तरह का भेदभाव जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी फ्रेम करी जिससे कि वो क्या कर सके, जितनी भी कास्ट सिस्टम में इनजस्टिसेस होते हैं उनको वो हटा सकें। और एक पर्सन जो कि वो मतलब 100 साल पहले मतलब यहाँ पर रहता था और वो वापस आता है कहाँ पर, इंडिया में, कहीं बाहर क्या होता है काम के पर्पज़ से या कुछ भी, तो वो ना जब इंडिया में रिटर्न हुआ ना तो उसको बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया, वो मतलब बहुत ज़्यादा चकित रह गया कि इंडिया में इतने ज़्यादा चेंजेस क्यों हुए, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। आज के टाइम पर अगर हम लोग बात करें, कास्ट जो है वो टोटली डिसअपियर तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इतना बोल सकते हैं कि आज के टाइम पर लोग इतना ज़रूर समझ गए हैं कि कास्ट जो है वो मैटर नहीं करती, ह्यूमैनिटी मैटर्स मोर देन। कुछ जो पुराने एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर कुछ पाबंदियां भी लगाई गई कि हाँ ये नहीं होने चाहिए, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। और इवन आज के टाइम पर जो बहुत सारे लोग हैं ना वो क्या करते हैं, वो अपनी कास्ट या मतलब आज भी कहीं ना कास्ट प्रिजुडाइसेस स्टीरियोटाइप जो हैं लोग आज भी हैं, वो आज के टाइम पर भी क्या करते हैं, अपनी कास्ट अपनी ही ट्राइब के मतलब ट्राइब में ही शादी करते हैं। वो अनटचेबिलिटी जो है वो पूरी तरह से एंडेड नहीं हुई है, ख़त्म नहीं हुई है, जबकि हमारे यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके ऊपर प्रोहिबिशन भी लगा रखी है। और बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिले जिसमें हम लोग को कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेजेस देखने को मिली, जो आज के टाइम पर हम लोग उसके बारे में पूरी तरह से फील कर सकते हैं कि वो कौन कौन सी डिसएडवांटेजेस थी। जस्ट लाइक भीमराव अम्बेडकर के साथ कौन कौन सी
जाति देखने को मिली, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला, है ना। देन उसके बाद ये जो कास्ट ग्रुप्स हैं उनमें क्या है कि एजुकेशन जब मिल जाती है, पुराने सिस्टम में क्या था कि ये जो कास्ट प्रेजुडाइसेस हैं या फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो होता था उसके अकॉर्डिंगली लोगों को एजुकेशन लेने का भी राइट नहीं था, लेकिन आज के टाइम पर वो एक साथ बैठ के क्या लेते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। देन नेक्स्ट बताया गया यहाँ पर कि कुछ ग्रुप्स जो हैं वो एजुकेशन में इतना ज़्यादा असेस नहीं लेते हैं। उनने कहा कि हाँ हम लोग को ना, मतलब सिंपली अगर हम लोग बात करें कि उनके ऊपर प्रोहिबिशन लगा रखी है कि हाँ नेचुरली जो भी लैग्ड बिहाइंड लोग हैं, जस्ट लाइक अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है या कुछ भी हैं तो वो क्या नहीं कर सकते हैं, एजुकेशन नहीं ले सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं कि वो क्या कर सकते हैं, वो एजुकेशन गेन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ पर जो पहले अपर कास्ट हुआ करती थी उसको यहाँ से बहुत मतलब हटाने की कोशिश करी गई है कि हाँ अपर कास्ट लोअर कास्ट, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है या क्लासेस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए हमारी कंट्री में। तो चेंज कास्ट जो है वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही है, कास्ट ने हमारे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्टेटस के साथ लिंक कर रखा है। जो बंदा इकोनॉमिकली वेल ऑफ है हर कोई उसके साथ बात करेगा, हर कोई उसके साथ अच्छे से ट्रीट करेगा, और चाहे वो लोअर कास्ट से क्यों ना बिलोंग करे। और अगर कोई बहुत ही हायर कास्ट से बिलोंग करता है और वो फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है तो कोई भी उसे बुलाना या देखना या उससे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। तो इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।